दोस्तों, जैसे कि हम सभी को ये अच्छी तरह ज्ञात है कि कलयुग शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से पापी लोगों का वास देश दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वैसे ही विनाश और सविनाश का समय भी काफी नजदीक आ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा कोरोना काल, जिसमें पापियों के साथ अच्छे लोगों के मरने का संकेत रहा है। हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जो विनाश के संकेत हमें दे चुका है, और विनाश के बाद क्या होगा इसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है, जो कि समय रहते पूरी तरह सही होती भी जा रही है। तो दोस्तों, बात असल में ये है कि 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद नए युग की कई भविष्यवाणियां की हैं। वर्तमान में उनके द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर में निम्नलिखित घटनाएं घटेंगी, तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश प्रारंभ होगा। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या संकेत दिए हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। पहला संकेत, जगन्नाथ जी का अपमान। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नवकलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म देरी से हुई। ओडिशा में कई लोग इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ की अव्यवस्था सभी के सामने उजागर हुई है। गुम्बद के पत्थर। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुम्बद से नीचे पत्थर गिरेंगे। कहते हैं कि वर्ष 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। बरगद का पेड़। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। ओडिशा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था, जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। ध्वज का गिरना। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी के कारण ये घटना घट चुकी है। इसके बाद मई 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। नील चक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। ध्वज का जलना। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महाद्वीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही मचा दी थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थीं। त्रिदेव के वस्त्र। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में ये घटना भी कई बार हो चुकी है। गिद्ध का गुंबद पर बैठना। मंदिर के शिखर पर और एकाशम स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया और न ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए। मंदिर के शिखर, ध्वज, एकाशम स्तंभ और नील चक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए थे। रक्त के धब्बे। जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। ये घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं। कभी झगड़ों के कारण,
तो कभी किसी अन्य रहस्यमयी वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महाअनुष्ठान किया गया है। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय अब प्रारंभ होगा। भगवान शंकर और भगवान विष्णु के जो अनन्य भक्त और उपासक होंगे, इस विनाश से वही बचे रहेंगे। जो भगवान महादेव जी और नारायण के सच्चे निष्ठ और अनन्य सेवक होंगे, उन्हीं भक्तों को बचाने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान कल्कि की होगी। भगवान कल्कि स्वयं और हनुमान जी सहित भगवान महादेव जी और नारायण के भक्तों की सबसे पहले रक्षा करते हुए उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि उत्तर भारत में उत्तराखंड और दक्षिण भारत में पर्वतीय मालाओं या ओडिशा के आसपास के कुछ ग्रामीण स्थानों पर भेज देंगे। ऐसे 74,000 मुख्य भक्तों को जो पूर्व जन्म में महाभारत काल में थे, भगवान रक्षित करेंगे और इस युग में भी सेवा कर रहे अन्य भक्तों की रक्षा करेंगे। भारत की 25% आबादी ही तब जीवित बचेगी। लगभग 33 करोड़ लोग ही इस विनाश से बच पाएंगे। यदि ऐसा होता भी है तो भी केवल साधक और उपासक ही जीवित रह पाएंगे। जो भक्त होंगे और अधिक से अधिक तप करने वाले होंगे, वही जीवित बचेंगे, जिनकी रक्षा का दायित्व भगवान कल्कि का होगा। बाकी सब सांसारिक लोग मारे जाएंगे। सबके परिवार और कुल समाप्त हो जाएंगे। जो लोग पृथ्वी पर जीवित रह जाएंगे, वे सभी सतयुग में प्रवेश करेंगे। इसीलिए भक्तों और उपासकों का हर हाल में भला होगा और अधर्मियों को काल देवता निगल जाएंगे। संपूर्ण विश्व की 92% जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि क्या है जगन्नाथपुरी मंदिर से मिले कलयुग अंत के 9 संकेत। इसका जवाब, अगर इस विषय में आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल समय चक्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।